हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट 4 अप्रैल को रिजल्ट आउट हो चुका था। इसमें मेरा भी रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें मेरा सीजीपीए जो बना है, एसजीपीए आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग 8+ सीजीपीए स्कोर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट जो है आउट हो चुका है। इसका डेट है 18 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में भरा जाना है। लगभग आप लोग के पास ज़्यादा दिन नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, 15 से 20 दिन मैक्सिमम आपको मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ पॉइंट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हाउ टू स्कोर 8+ जीपीए इन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर 22 के 24 बैच। और इसके बाद हम जानेंगे कि हाउ टू स्टडी पीपीएस, मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि इनका क्रेडिट तुम लोग में जो है बहुत ज़्यादा है। लगभग 4 और 5 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। तो इनमें अगर तुम लोग ज़्यादा स्कोर करते हो तो आप तुम लोग का जो सीजीपीए है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू स्कोर 8+ सीजीपीए। इसके लिए सबसे पहले तुम लोग का मिड सेम जो है वो उसमें स्कोर अच्छा होना चाहिए। 20 में 18, 19 या 20 होना चाहिए। तो मिड सेम तो सभी लगभग सभी कॉलेजों में हो चुका होगा। तो आप तुम लोग का जो स्कोर है मिड सेम में वो कितना है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। उसके बाद चलते हैं, अगर अच्छा मिड सेम में नहीं है, 10+ कम से कम तो होना ही चाहिए मिड सेम में, तो कोई बात नहीं, इसको एंड सेम में इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट। जो कॉलेजों में असाइनमेंट दिया जाता है टीचर्स के, हर सब्जेक्ट के फैकल्टीज के द्वारा, तो उसको सबमिट करना तुम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें 5 मार्क्स तुम लोग को मिलता है और 5 मार्क्स अटेंडेंस को मिलता है। इसके बाद हम अटेंडेंस पे आएंगे। तो असाइनमेंट कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि सबमिट नहीं करते हैं, डेट उसका निकल जाता है, उसके बाद भी कोई सबमिट करता है, वो भी ठीक ठीक मतलब नंबर मिल जाता है, फैकल्टी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट करते ही नहीं है, उनको पता नहीं क्या ईगो होता है, उन लोग असाइनमेंट लास्ट डेट तक भी या उसके एग्जामिनेशन तक भी नहीं करते हैं। तुम लोग को ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम लोग को असाइनमेंट सबमिट करना है, जो डेट दिया गया है उससे एक रात पहले, एक दिन पहले तुम लिख सकते हो असाइनमेंट को, या पहले से भी जमा सबमिट कर देते हो तो और अच्छी बात है। तो असाइनमेंट को सबमिट करना है, इससे इंटरनल जो मार्क्स है इम्प्रूव होगा और सीजीपीए बढ़ने की ज़्यादा चांस है। उसके बाद आते हैं अटेंडेंस के ऊपर। तो कई स्टूडेंट जो है 75% जो है कंप्लीट करते हैं, अगर स्टूडेंट नहीं करते हैं तो अटेंडेंस पे भी मार्क्स मिलते हैं। अगर तुम लोग 75 या 80%, 90% अटेंडेंस तुम लोग का होता है तो तुम लोगों को 5 मार्क्स मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं। और जिनका भी 75% से अटेंडेंस कम होता है या 60% से कम होता है, उनको मार्क्स से डिडक्ट हो जाते हैं, जैसे 4 मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे मिलते हैं। तो ऐसी गलती कोई तुम लोग नहीं करोगे जिससे इंटरनल में मार्क्स तुम लोग का डिडक्ट हो, रिड्यूस हो, क्योंकि उसमें मार्क्स को जितना बटोर सकते हो उतना बटोर लेना इंटरनल में, क्योंकि एक्सटर्नल में तुम लोग का मार्क्स कटने वाला है, वो सबको पता है। तो अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी पीपीएस, मैथ्स एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले पीपीएस के बारे में बात करते हैं। तो पीपीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम लोगों को कोडिंग मतलब अच्छे से लिखना आना चाहिए, सिंटेक्स अच्छे से लिखना आना चाहिए। ऐसा तुम लोग को अगर फुल मार्क्स अगर पाना चाहते हो पीपीएस में, तो तुम लोग को एग्जाम्पल्स में कोर्स को लिखना ज़रूरी है। कोई भी थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट्स होते हैं वो लिखने के बाद तुम लोग को कोर्स एग्जाम्पल्स में कोर्स जरूर प्रोग्राम जरूर लिखना है, मेंशन करना है। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो फिर भी तुम लोग अपने तरफ से मेंशन कर देना है। इससे मार्क्स मतलब न कटने के चांस ज़्यादा होते हैं, मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो पीपीएस में ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जो लिख देते हैं, प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, जिससे उन लोग का कई टीचर तो हो सकता है दे दे मार्क्स, लेकिन कई टीचर पीपीएस के अगर पेपर में कोर्स प्रोग्राम ना हो तो उसमें मार्क्स डिडक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो पीपीएस में तुम लोग को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा प्रोग्राम को, इससे सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए, बेसिक लेवल से पढ़ना चाहिए। अभी तुम लोग के पास 15 से 20 दिन बाकी है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स, मैथ्स में क्या होता है, स्टेप मार्किंग तुम लोग को मिलता है। अगर स्टेप मार्किंग फॉलो करते हो अच्छी तरह से, वैसे तुम लास्ट तक अगर सॉल्व कर पाते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन स्टेप मार्किंग भी तुम लोग को मिल सकता है। अगर 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें स्टेप मार्किंग फॉलो करते हो तो 3 या 4 मार्क्स कोई टीचर दे देता है। ऐसी बात नहीं है कि 0 मार्क्स एकदम देगा तुम लोग को। तो फॉलो जरूर करना है। अगर कोई मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसको मतलब स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जितना आता है तुम लोग का स्टेप वो करना है ज़रूर।
भले ही लास्ट तक आंसर अगर नहीं पहुँच पा रहे हो तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसा कि तुम लोग को पता है। इसमें न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स तुम लोग को पहले अगर अटेम्प्ट करना है, अगर अच्छी तरह से ये न्यूमेरिकल्स पढ़ कर ज़रूर जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल एक पेज में हो जाता है, हाफ पेज में। उसको उसमें पूरा फुल मार्क्स मिलता है। इसलिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, टॉपिक में उसमें 2-3 पेज लिखने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग को मार्क्स फुल मार्क्स मिल पाए, क्योंकि उसमें टॉपिक्स जो है क्या तुम मेंशन करते हो। कई स्टूडेंट क्या होता है एक पेज में ही निपटा देते हैं, कई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का आंसर 2-3 पेज में देते हैं, लेकिन एक पेज वाले को फुल मार्क्स मिलता है, जबकि 2-3 पेज जो लिखते हैं उसको कट करके मिलता है, रिड्यूस हो जाता है उनका मार्क्स, क्योंकि उसमें कौन सा तुम टॉपिक को हाईलाइट करते हो, कौन सा पॉइंट्स को, उस पर डिपेंड करता है मार्क्स। इसलिए न्यूमेरिकल मेरा सजेशन ये है कि न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट ज़्यादा करना हो सके तो। अगर फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो मैं एक सजेशन देता हूँ कि चैट जीपीटी से सभी जो जितना भी ये थी सिलेबस का जितने टॉपिक्स है उससे नोट्स बना लेना, नोट्स उसका बना लेना चैट जीपीटी से, वही रट जाना। उसके बाद एग्ज़ाम में वही लिखना, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए ये रहा आज का वीडियो का समरी। आज का जो पॉइंट मैंने कवर किया क्या क्या, कि हाउ टू स्कोर 8+ CGPA की मिडसेम बहुत ज़रूरी है, इसके रोल प्ले करता है असाइनमेंट अटेंडेंस। उसके बाद पीपीएस में तुम लोगों को कोर्स प्रोग्राम मेंशन करना है एग्जाम में, और मैथ्स में स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम लोग जो उस रिलेवेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है, उसको मेंशन करना मत भूलना, उसको अंडरलाइन करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है कि हाउ टू राइट अ क्वेश्चंस परफेक्टली। मैंने कई स्टूडेंट क्या होता है लिखने का तरीका उन लोग का ठीक नहीं होता है, जिससे उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में यही इसी पर डिस्कस होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।